हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का लास्ट पार्ट कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में समांतर श्रेणी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जहां कल हमने छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। देखिए, सीरीज दे रखी है और सीरीज के 99 पदों का योग पूछा है हमसे। क्या सीरीज है? 1 2 3। देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। सीरीज है 1, -2, -3, -2, -3, -4, -3, -4, -5, ... ये सीरीज है। देखिए 1, -2, -3 +2, बल्कि आप कोमा हटा दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस टाइप से कोमा नहीं है बल्कि डायरेक्टली प्लस माइनस ही है। या प्लस है, माइनस है, यहाँ प्लस है और फिर यहाँ प्लस, इस टाइप से ये सीरीज दे रखी है आपको। और इस सीरीज के 99 पदों तक योग पूछा। कितना? 99 पदों तक योग पूछा है। अब देखिए, इस सीरीज के 99 पदों का योग निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कैसी सीरीज है, कौन सी सीरीज है। एपी है, जीपी है, एचपी है। एपी की बात करते हैं, हम एपी पढ़ रहे हैं। आपको ये तो पता चैप्टर एपी है तो एपी होगी, लेकिन जब आप इसे यहाँ पर एग्जाम में देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको नहीं पता होगा वहां पर एपी है या जीपी। तो आप चेक करेंगे। अगर हम देखें सभी का डिफरेंस, देखिए +1 से -2 हो गया, घट गया। कितना घटा? 3 घट गया। अब -2 से -3 हो गया तो फिर भी घटा, लेकिन 1 घटा। अब -3 से +2 पहुंच गया तो बढ़ गया। तो कहीं घट रहा कहीं बढ़ रहा, यहाँ तो डिफरेंस अलग है। जब डिफरेंस अलग है तो आप इसे एपी नहीं कह सकते। अब एपी नहीं कह सकते, कुछ तो करें आप जो एपी बने। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने कल लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसको 2 तरीके से कराया था। एक तो वहाँ 2 सीरीज बना ली थी और एक दूसरा तरीका था जिसमें यहाँ पदों को ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ भी देखिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो सीरीज बना के, सीरीज बनेगी यहाँ पर 3। देखिए, एक तो बनेगी 1 +2 +3 +... ये वाली देखिए प्लस की सीरीज बनेगी अलग। 1 2 3 मिल रहा है ना, 1 2 3, ये वाले प्लस की बनेगी अलग। फिर दूसरी बनेगी -2 -3 -4 ... यानी इनकी बनेगी, देखिए नीचे वालों की -2 -3 -4। और तीसरी बनेगी, आगे जो बचे हैं -3 -4 -5 ... ये बनेगी तीसरी सीरीज। आपको तीनों सीरीज दिख गई। इस सीरीज को अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग और इसको अलग। और हमसे अब देखिए 3 सीरीज बन गई। हमेशा याद रखें, कल 2 बनाई थी, 100 पदों का योग पूछा था तो 2 में 50 का पहली से निकाला था, 50 का दूसरी से, तो 100 पद हो गए थे। अब हमसे पूछा है 99 पदों का योग। सीरीज कितनी बनी? 3। अब तो एपी है नहीं, देखो बीच वाले का दुगुना कर लो, 2 दूनी 4, 3 और 1 4। यहाँ कर लो 3 दूनी 6, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 5 और 3 8। तीनों सीरीज एपी हैं। तो आपको 99 निकालने, 33 33 यहाँ से निकाल लीजिए, 33 यहाँ से और 33 यहाँ से। तो 33 33 33 कितने हो जाएंगे? 99। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सब मिक्स थे एक साथ। जब छोड़ के आ रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है लगातार वाले उठाए हों। जैसे जैसे यहाँ से आधे उठाए, 3 यहाँ ले लिए, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 जगह बढ़ गई नहीं सीरीज। इसलिए हम 33 का निकालेंगे 3 जगह। तो एक तरीका तो आपके पास ये है 3 जगह निकालने, या दूसरा तरीका ये है, इसे मैं रफ करता हूँ। ये तो आप पता कर ही लेंगे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लें। कल की वीडियो में हमने आपको सब कुछ बताया कि योग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका यूज करते हैं जो हम कराने वाले हैं। वो क्या है? देखिए, आपने 3 पदों को या 3 सीरीज बनाई, जितनी सीरीज बनाई थी उतने पदों को एक जगह मिक्स कर लें। क्या बनेगी सीरीज? देखो 1 -2 -3, इन दोनों को मिक्स करें, तीनों को। -3 और -2 जुड़ जाएंगे, -5 और 1 उसमें से घट जाएगा, -4 बचेगा। आगे वाले 3 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर अब इन 3 को सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? -4 -3, 4 3 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा माइनस का। अब इन तीनों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये -5 आया, यहाँ बचेगा 5 4 9 में से 3 घटेगा 6 माइनस का। तो देखिए यहाँ ये आ जाएगा और ... ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या पता लगा? इन तीनों से ये बन गया -4, इन तीनों से -5, इन तीनों से -6। अगर आप अब चेक करें
बीच वाले का दुगना, 5 दूनी 10 और 4 और 6 10। अब सीरीज एपी है तो अब आप करेंगे, सोल्व कर लेंगे आसानी से। लेकिन याद रहे आपने 3 को मिक्स करके एक बना दिया है, तो 99 टर्म के लिए आप 33 का निकालना पड़ेगा इस सीरीज के, क्योंकि इसके 33 उसकी ऊपर वाली के 99 के बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अब निकालेंगे S33 33 पदों का योग, तो n/2 होता है, यानी 33/2। ब्रैकेट में क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हो गया 33/2 और अंदर रखेंगे 2a, तो 2 गुणा a कितना, -4 प्लस n-1 n33 -1 और गुणा d कैसे निकालेंगे, दो तरीके, या तो आप a2 a1 कर लें, -5 -4, पहले वाले में से कोई सा भी लें, उसमें से उससे पहले वाला घटा दें, तो -5 -4, तो माइनस का 1 बचेगा। d का मान कितना आएगा, -1। चाहे आप ऐसे कर लें या आप खुद लगा लें, 4 से 5 हुआ, लेकिन माइनस में, मैंने कल बताया था, अगर माइनस में बढ़ा दिख रहा तो वो घटता है, उल्टा होता। -4 -5 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, -4 बड़ा है -5 से। जब -4 से आगे गए तो -5 आया, नहीं घट रहा, कितना, 1 घट रहा, तो -1 होगा d का मान। सोल्व करेंगे, 33/2, 4 दूनी 8 माइनस का और प्लस 33 में गया 32 गुणा -1, तो हो जाएगा 33/2 माइनस का 8 ऐसे 32 इकन 32 माइनस का 32 का आएगा माइनस का 8 का आएगा माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 40, माइनस का 40। 2 से 40 को आप डिवाइड कर देंगे, 20 आएगा, और 20 के 33 से गुणा करेंगे तो 33 दूनी 66 होता है, 0 आपका ऐसे ही, और माइनस आपका यहाँ लग जाएगा। तो आपका S33 नीचे वाली श्रेणी के 33 पद और ऊपर वाली के 99 पदों का योग कितना होगा, -660 योग हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए कैसे हुआ, हमने मिक्स करके सीरीज 1 बना ली थी, वरना आप ऐसे नहीं कर सकते। तो चलिए इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी टाइम लिया इस क्वेश्चन ने, केवल आपको समझाने की वजह से इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन को, आगे थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही सीरीज है और आपके 100 पदों तक योग पूछा है, सेम यही है, सेम मतलब 1 -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5 ... कितने पदों तक, 100 पदों तक। तो आप वही करेंगे, 3 को जोड़ के एक बना लेंगे, 3 को जोड़ के एक बना लेंगे। जब एक बनाएंगे तो यहाँ बनेगा -4 फिर -5 -6 और ... ऐसी। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो अब पूछा हमसे 100 पदों का। अब देखिए यहाँ तो 3 से बात चल रही है, 100 का नहीं निकाल सकते आप फॉर्मूले से, तो आप क्या करेंगे, 99 का निकालने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, नहीं जैसे अभी निकाला सेम वही करेंगे, S33 करके माइनस का 660 आ जाएगा, माइनस का 660। ये तो 99 पदों का आया, 33 दिख रहा है नहीं, 33 तो इस सीरीज के हो गए, ऊपर वाली के 99 हो गए। अब आपका 100वां पद क्या होगा, देखिए सभी में देखें, ये पहले 3 का जोड़ा है, इसमें सबसे पहला पद क्या है, +1, फिर अगले 3 आए +2, फिर अगले 3 आए +3, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6 और ऐसे आगे चलेंगे। तो देखिए 99 पदों कब बने होंगे, 99 में 33 आए हैं, 33 आ गए नहीं तो 99 खत्म हो गए। अब आपको 100वां चाहिए तो कौन से में चलेंगे, 34वें में, 34वां जोड़ा होगा नहीं, देखिए 34वां जोड़ा आपका ये होगा, प्लस का 34 माइनस का 35 माइनस का 36, ये आपका 100वां पद होगा, ये 101वां, ये 102वां। कैसे होगा आपको यकीन नहीं तो इस सीरीज को ऐसे आगे चला के देख सकते हैं, 100वां पद प्लस का 34 होगा, तो आपने 99 का योग निकाल लिया, प्लस 34 और जोड़ दें 100वां पद, तो यहाँ जुड़ने की बजाय घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 5 में 3 गए 2 और 626 माइनस का, यह आएगा आपका 100 पदों का योग। आसान हो जाएगा, 99 का वैसे निकालें और 100वें का अलग से, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसका आप 100वें का भी निकाल लें। इसे आप करते हैं फिर, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन है, उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हों। 2 अंकों वाली और 9 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित। तो हम ऐसी सीरीज बना लेते हैं 2 अंकों वाली, 2 अंक में पहुंचेंगे सबसे पहले 10 आता, 2 अंक में सबसे पहले 10, लेकिन हमें वो चाहिए जो 9 से कटता हो, 9 से विभाजित हो।
तो 9, 10, 11, 12 ये तो 9 से नहीं कटते। सबसे पहला अंक है आपका 18, 18 आपका 9 से कट जाता है। उसके आगे फिर 27 है और फिर उसके आगे 36 है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट टर्म भी लिखेंगे। यहां लास्ट क्या है, जो 2 अंकों में हो, 9 से कटता हो और 2 अंकों का हो, तो लास्ट टर्म है 99। देखिए 2 अंकों का है और 9 से कट रहा है। अब 99 से ऊपर जाएंगे तो 100 आ जाएगा, 3 अंक, इसलिए उसे नहीं लेने के। सीरीज मिल गई। अब आपको इसका योग और बताना है। योग बताने के लिए पदों की संख्या पता होनी चाहिए। पदों की संख्या तो है नहीं यहाँ पर। जब पदों की संख्या यहाँ नहीं है तो पहला काम है पदों की संख्या निकालना। उसके लिए फॉर्मूला है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो है। L का मान कितना 99, A है आपका 18 प्लस n निकालना है और D है आपका कितना का डिफरेंस है 9 का, और बढ़ रहा है तो प्लस का 9 का डिफरेंस। तो 99 बराबर 18 प्लस 9 के अंदर गुणा होगी 9n माइनस 9 का 9, तो 99 बराबर 18। देखिए 18 प्लस का है, 9 माइनस का घट जाएगा, 9 बचेगा और प्लस का 9n है। 9 इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा 99 माइनस 9 बराबर बचेगा 9n। 99 से 9 घटेगा 90 बराबर 9n। 90 कट जाएगा 10 बार, तो n बराबर कितना आएगा 10। हमें पता लग गया कि कितने पद हैं सीरीज में, श्रेणी में कितने पद हैं, 10 पद। अब 10 पदों का योग निकालना है। तो S10 बराबर 10/2 A प्लस L। एक फॉर्मूला लिखाया था नहीं मैंने ऐसा, जब आपको लास्ट पद पता तो लंबा ना करें, उसे छोटा करें। तो छोटा करेंगे तो S10 बराबर 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, और अंदर A की वैल्यू 18 है, L की वैल्यू 99 है। 99 और 18 को जोड़ेंगे तो 117 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 7 35 का 5 3 5 5 3 8 5 5 585। आपसे पूछा था 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो, तो कितना आएगा 585 आंसर आएगा। राइट आंसर 585। तो इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप समझते रहें और स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर वीडियो पॉज करके नोट करते रहें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब उन संख्याओं को 9 से भाग दें तो वह 3 शेषफल दें। स्पेशल बात जोड़ दी, पिछले की तरह है फिर भी चेंज है। पीछे कह रहा था पूरी तरह विभाजित तो 9 से, और अब कह रहा 9 से भाग दें तो 3 शेषफल दें। अब देखिए 2 अंकों की भी हो। अब 2 अंकों की हमें पता था, सबसे पहले 18 थी जो पूरी कट रही थी। अब शेषफल भी बचना चाहिए 3, तो इसका मतलब 18 से भी 3 ज्यादा होगी। 18 से 3 ज्यादा यानी 21 होगी। आप 21 को भाग दे लें तो 9 दूनी 18, 3 शेषफल बचेगा, और शर्त उसकी पूरी भी हो गई, 2 अंकों की भी है, 3 शेषफल भी बच रहा। 21 से आगे आप 30 करेंगे, 30 को 3 से भाग देंगे, 9 से देंगे तो 3 बचेगा। फिर आप आगे 39 करेंगे और ऐसे डॉट डॉट डॉट। लास्ट क्या करेंगे, देखिए 99 करा था पीछे लास्ट, अब 99 तो पूरी तरह कट रहा। अगर हम इससे 3 आगे बढ़ते हैं तो बन जाता है 102। 102 3 शेषफल देगा 9 से काटेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन में कहा 2 अंकों वाली, और 102 कहां पहुंच गया 3 अंकों पर। इसका मतलब आप इसे नहीं यूज कर सकते। तो 99 से पीछे देखेंगे 9 से कौन कटता है, 99 से पीछे 90 है जो 9 से पूरी तरह कट जाता है। हमें पूरी तरह नहीं काटना, हमें 3 शेषफल बचाना, यानी इससे 3 अधिक, यानी 93 लास्ट टर्म हो जाएगा आपका, 93 लास्ट टर्म। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला लगा देंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालना है यहाँ पर, L की वैल्यू 93, A की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9। तो 93 बराबर 21 प्लस 9n माइनस 9। तो यहाँ पर देखिए 93 इक्वल 21 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा प्लस 9n। तो 12 इधर लाएंगे, 93 माइनस का 12 बराबर 9n। यहाँ घटेगा कितना बचेगा 81 बराबर 9n। 9 से 81 कटेगा 9 टाइम, n बराबर कितना आएगा 9। n बराबर कितना हो गया 9। 9 पद हैं। अब आप यहाँ पर S9 निकाल लेंगे। S9 क्या होगा 9/2। A है आपका 21 प्लस L है आपका 93। तो हो जाएगा 9/2 इंटू 3 और 1 4, 9 and 2 11। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 पंजे 45 और 6 51, 513। कितना आएगा योग 513। ऐसी उन सभी संख्याओं का योग 513 है
जो 2 अंकों की भी हैं और 9 से विभाजित होने पर 3 शेषफल भी देती हैं। तो ये आंसर पूरा हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहां पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका 3 शेषफल हो गया, और हाँ देखिए समांतर श्रेणी के दूसरे तथा 5वें पद का योग 8 है और तीसरे व 7वें पद का योग 14 है। तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कह रखा समांतर श्रेणी के दूसरे तथा 5वें पद का योग 8 है। तो देखिए दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद a प्लस डी, फॉर्मूला बता रखा मैंने, जितना जोन सा पद है उससे एक कम डी। तो दूसरा पद a प्लस डी और 5वां पद क्या होगा, योग है तो प्लस कर देंगे, 5वां होगा a प्लस 4d। दूसरा पद प्लस 5वां पद, योग कितना है, 8 है। भाई यही तो है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं t2 प्लस t5 बराबर 8। अब t2 की वैल्यू a प्लस डी, t5 की a प्लस 4d बराबर 8। योग करेंगे a और a 2a प्लस 4 और 1 5d बराबर 8। यहां छोड़ देंगे आप इसे इक्वेशन 1 बनाकर। एंड और क्या दे रखा आपको, और दे रखा समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पद का योग। तीसरा क्या होगा, a प्लस 2d होगा और 7वां होगा a प्लस 6d। तीसरा ये हो गया, 7वां ये हो गया, और योग कितना है, 14 दे रखा। कितना, 14 दे रखा। इन्हें जोड़ेंगे तो 2a प्लस 6 और 2 8d बराबर 14 आ जाएगा यहां पर। अब देखिए यहां से आप 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 यहां ना बनाए अगर, 2a की वैल्यू आएगी यहां पर 8 माइनस 5d। अब यहां बना लें इक्वेशन 8 माइनस 5d किसकी, 2a की वैल्यू यहां रख देंगे 2a की वैल्यू। तो 8 माइनस 5d 2a की वैल्यू है प्लस 8d बराबर 14। तो 8 माइनस का 5d प्लस का 8d, तो माइनस प्लस का बचेगा 3d बराबर 14 आएगा। तो 3d बराबर 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, तो 6 कट जाएगा 3 से 2 बार। d कितना आएगा, 2। d कितना आया, 2 आया। अब इक्वेशन 1 में जाएंगे और इक्वेशन 1 से देखिए d की वैल्यू रखेंगे तो 2a कितना आएगा, 2a बराबर 8 माइनस 5 गुणा 2। d की वैल्यू रख दी 2, यहां पर रखी यहां पर। तो 2a बराबर 8 माइनस 5 दूनी 10, तो 2a बराबर आएगा माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर आएगा माइनस का 1। a कितना आया, माइनस का 1, d आ गया 2। पूछा क्या है हमसे पूछा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद क्या होता है, t11 बराबर होता है a प्लस 10d। a प्लस 10d, a की वैल्यू माइनस 1 प्लस d गुणा 2, 10 गुणा 2, d की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस 10 दूनी 20, तो आएगा 19। 11वां पद क्या आएगा यहाँ पर, 19 आएगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर, बेहतरीन है, आज का लास्ट और एपी का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, और आप चाहे तो इस लास्ट क्वेश्चन से अलग मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे सकता हूं। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा लास्ट में। तो इसे मैं पहले क्वेश्चन को करा देता हूं। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n है तो इस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, n पदों का योग, यानी Sn की वैल्यू दे रखी है कितनी, n स्क्वायर प्लस 2n। यही तो है, n स्क्वायर प्लस 2n, Sn की वैल्यू दे रखी है। आप क्या करें, n पदों का योग है, सबसे पहले 1 रख दें। n की जगह 1 रखेंगे तो S1 आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1, तो S1 आएगा 1 प्लस 2, तो S1 आएगा 3। S1 क्या है, एक पद का योग। क्या आप सोच सकते हैं एक पद का योग होगा? अगर आपके सामने कोई सीरीज दे दी जाए, आपसे कहा पहले पद का योग बताओ, भाई मेरे योग कम से कम 2 पदों का होता, एक पद का योग नहीं होता। अब यहां कह रहा है एक पद का योग, एक पद का तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ S1 3 का मतलब A1 है, यानी पहला पद 3 है। क्योंकि पहले पद का तो योग, एक पद का तो कभी योग हो ही नहीं सकता, 2 पदों का होना चाहिए। और S1 का मतलब आ रहा है एक पद का योग, इसका मतलब ये पहला पद खुद ही है, आया है। आगे करेंगे S2 करेंगे, यहीं पर रखेंगे 2, n स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2n है तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। S2 आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, S2 आएगा 8। 2 पदों का योग 8 है। हाँ ये बात ठीक है,
दो पदों का योग 8 हो सकता है। अब दो कौन से, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा पद कितना है 8। अब हमें पता पहला पद कितना है 3, पहला पद कितना है 3, तो दूसरा निकाल लेंगे, नहीं दूसरा पद कितना आएगा A2 बराबर S2, दो पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद आएगा 8 में से 3 घटेगा तो दूसरा पद 5 आ जाएगा। पता लग गया नहीं, पहला पद तो 3 ही होगा क्योंकि योग या पद एक ही बात है। दूसरा पद आपका A2 है 5 और दो पद निकल गए। अब हमसे क्या क्या पूछा था, प्रथम पद तो आपका 3 आ गया, सार्वंतर और पूछा D का मान, और D होता है आपका A2 माइनस A1, तो D आ गया आपका यहां से A2 5 माइनस A1 3, तो D कितना होगा 2। तो यहां पर देखिए सार्वंतर 2 आ गया और प्रथम पद 3 आ गया। यही दो चीजें पूछी थी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहां पर एपी पूरी तरह कंप्लीट हुई। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। और उससे पहले आपको अभी बोला था कि लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने शो होने वाला है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। आप उसे होमवर्क से करें, घर से करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और याद रहे वह वो क्वेश्चन सेम ऐसे करना है जैसे अभी पहला लास्ट क्वेश्चन से पहले जो किया ना, दूसरा था a+2d, पांचवा था a+4d, ऐसे रखेंगे। वैसे ही यहाँ पर काफी सारे पदों का योग दे रखा है, तो आप इसे होमवर्क से करें। और अगर नहीं होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर फाइनल करते हैं। आज यहीं पर एपी समाप्त हुई। कल आपको जीपी पढ़ाएंगे, जियोमेट्री प्रोग्रेशन। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।